देश से क्या है? कि नई संस्कृति गढ़ने की तैयारी है। ये देश की अखंडता और एकता कायम रहे, इसकी तैयारी में ये कार्यक्रम होता है। विभिन्न तरह की जो संस्कृतियाँ हमारे यहाँ हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, जीने के तरीके हैं अलग अलग, उसका प्रदर्शन होता है। लोग उससे सीखते हैं, बाहर के लोग भी सीखते हैं और जो स्थानीय जनता होती है वो भी उसको सीखती है। तो एक संस्कृति, बढ़िया संस्कृति, सृजनशील संस्कृति, कोरोना वाली संस्कृति के गढ़ने की ये तैयारी रंग महोत्सव में ये होता है। इस कार्यक्रम का खास क्या होता है खास मतलब सेंटर में नाटक रहता है, फिर उसी में शास्त्रीय जो नृत्य है, जो यहाँ का स्थानीय मंजूषा है, इस सब को जोड़ करके एक उदार जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। कितने राज्यों से कलाकार आ रहे हैं? इस बार का जो इस रंगमंच पर जो है, क्या मेन भूमिका क्या रहेगा, आकर्षित केंद्र क्या रहेगा? जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे हमारे पगला घोड़ा है, एक मतलब महत्वपूर्ण नाटक, तो उसका प्रदर्शन होने जा रहा है। मणिपुर के जो लोग आ रहे हैं अपनी भाषा में, मणिपुरी भाषा में, उनका जो ये काम है तो उसका प्रदर्शन हो रहा है। तो विभिन्न तरह के जो लोग हैं, जो नामी लोग हैं, जिन्होंने नाटक में काम किया है, जो कलाकार हैं, लगातार उसमें अपना समय और संसाधन लगा रहे हैं। आप समझिए कि मणिपुर से लोग जब आते हैं, असम से लोग जो आते हैं, कलकत्ता से लोग आते हैं, लखनऊ से लोग आते हैं, तो अपने संसाधन के आधार पर यहाँ आते हैं। उनका एक बड़ा सहयोग रहता है, इस नाते जो ये कार्यक्रम किया जाता है। तो सबों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, उसकी आर्थिक मदद से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। भागलपुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रंगमंच में जुड़ने के लिए? क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ आएँ और इस रंगमंच के जो जितने भी नाटक कला है को देखें? क्या उसके लिए कोई चार्जेबल लगेगा? देखिए, रंगकर्म जो है, जितने लोग भागलपुर के आएंगे उसको वो देखेंगे। रंगकर्मी को यह जो नाटक कर रहे होते हैं उसको बहुत बढ़िया लगता है। और ये खुला मंच है, कोई पैसा नहीं है, किसी तरह का टिकट नहीं है, यह सेंटेस कंपाउंड नहीं है, यह जो है टाउन हॉल नहीं है, ये कला केंद्र है। और कला केंद्र में जो भी कार्यक्रम हुआ है वो एक खुलेआम होता है, जनता के लिए होता है। तो जनता आए, लोग आए, युवा आए, युवतियाँ आएँ और देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों से, भागलपुर की जनता से, कि वो कम से कम शरीक जरूर हो, देखें वो कि रंगमंच पर या दूसरे राज्यों के जो लोग आ रहे हैं और हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं रंग महोत्सव में, वो इस निश्चित तौर से आए। भव्य कार्यक्रम किया जाता है इस रंग जुलूस का। उस रंग जुलूस का क्या उद्देश्य होता है? जो भी रंग जुलूस होता है, जनता उसमें भागीदारी होती है। जब जनता भागीदार होती है तो जनता के मन में, उनकी भावनाओं में, उसकी चेतना में जो एक विस्तार आता है, जो एक समझ बढ़ती है, संस्कृति की जो समझ बढ़ती है, इसके लिए रंग जुलूस निकाला जाता है कि लोग देखें कि मतलब दूसरे प्रदेशों पर क्या हो रहा है। इसके लिए लोग रंग जुलूस का आयोजन होता है। रंग महोत्सव का अध्यक्ष। ये भागलपुर रंग महोत्सव जो होती है, में जो जितने कलाकार आते हैं तो उसकी जो एक व्यथा होती है कि उनको जो है सरकार तरफ से कुछ सहयोग नहीं किया जाता है। इस विषय पे क्या कहेंगे रंगकर्मियों के लिए? ये तो सरकार का काम है कि वो मदद करे। हमेशा सत्ता की जिम्मेवारी रही है कि उस संस्कृति को बढ़ावा दे, लेकिन देश में एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म, एक नागरिकता की जो कोशिश होती है उसमें देश के बिखराव की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। भारत में यदि हम विविधता को स्वीकार नहीं करेंगे तो दक्षिण है, उत्तर पूर्व है या पश्चिमोत्तर है, ये सारे क्षेत्र ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें कि अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। उनको हम यदि स्वीकार नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे वही खाना है, हम जो कहेंगे वही पहनना है, हम जिस भाषा में बोलेंगे वही श्रेष्ठ है, हम आपस में जुड़े नहीं रह सकते हैं। और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में आज एक तरह का संकीर्ण विचार पैदा होता जा रहा है। लोग आपस में टकरा रहे हैं कि कहीं पर अरब इसराइली हैं, कहीं और सब हैं। तो ये जो सांस्कृतिक टकराहट जो बढ़ती जा रही है वो नए
शताब्दी की ये बड़ी समस्या है और हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। यदि हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। लोग आश्चर्य करते हैं कि भारत में इतने धर्म हैं, इतनी परंपराएं हैं और लोग साथ कैसे रहते हैं। ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन ये जो कोशिशें हो रही हैं एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति को लादने की, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। उसका मुकाबला करना जरूरी है और इसलिए जो है सो ये हम किए गए। इसके अलावा और भी लाभ हैं। उन्हें क्या करवा दो यहाँ तक कि जो लोगों में जो फिल्मों से और सोशल मीडिया से और दूसरी जो अपसंस्कृति आ रही है उसका जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लोग सिमटते जा रहे हैं। लोग अपने घर में बैठे ही वो IS से बात करते रहते हैं और निकलते नहीं हैं। तो लोगों का आपस में जुड़ना, एक जगह जमा होना भी बड़ी बात है कि लोग घर से निकलें और एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें। आज जो है सो जो उन चीज़ें समाज को नीचे ले जा रही हैं उनको रोकने का ये प्रयास है। इस बार भी हमारे यहाँ 20, 21 और 22 दिसंबर को रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 9 राज्यों से, सुदूर राज्यों से कलाकार लोग आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति यहाँ देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा रंग महोत्सव हमारे संस्कृति को मूल रूप में रखने के लिए, अब संस्कृति से बचाने के लिए, नए कलाकारों को मंच देने के लिए किया जाता है। हम लोग हमेशा से यही चाहते हैं, जो परंपरा चली आ रही है ये नई पीढ़ी आकर के इसको अब संभालना शुरू करे ताकि ये परंपरा कायम रहे और चलती रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं होती, किसी से अलग चंदा नहीं लिया जाता। जितने यहाँ के लोग हैं, जनता है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके इस पूरे के पूरे रंग महोत्सव को जीवित रखी है और यही इसकी खूबसूरती भी है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों की सहभागिता हो, ये जन सहयोग से काम हो, ये किसी व्यक्तिगत काम से नहीं चलेगा, किसी कंपनी के काम से नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये जन सहयोग से हो। तो इसके साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि इसमें जन सहभागिता भी हो। जो लोग इतने उत्सुकता से इसको देखते हैं, आना चाहते हैं, जब हमारा रंग जुलूस निकलता है यहाँ से, उसको देखने के लिए पूरा बाज़ार उमड़ा हुआ रहता है, सब लोग देखते हैं। हम लोगों की ये इच्छा है, हम लोग अनुरोध करते हैं भागलपुर की जनता से कि वो जितना उत्साह वहाँ दिखाते हैं उसी उत्साह के साथ आकर के इस कार्यक्रम को भी देखें ताकि जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो सके। कार्यक्रम कब से कब तक आएगा? 20 से शुरू हो रहा है सर, 20, 21, 22 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम में नृत्य है सर, लोक संगीत है, नाटक है, मंजूषा कला पर यहाँ पर काम हो रहा है, विभिन्न तरह के लोक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इसमें बड़े बड़े जो नाटककार रहे हुए हैं उन लोगों के द्वारा लिखित नाटक का भी मंचन हो रहा है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इसमें देखने के लिए कोई चार्ज भी लगेगा किसी का? निःशुल्क है और सब लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। जी, 12वां साल में जी। स्थान एक ही स्थान एक ही रहा है, कला केंद्र, और यहीं पर हो रहा है। सीमित संसाधन है, इसीलिए हम लोगों की जो भी व्यवस्था हो सकती है उसी से होती है। हम लोग अनुरोध करते हैं कि अगर हमें इससे बढ़िया जगह प्रशासन दे सके तो हम लोग इससे भी बढ़िया आयोजन करके दिखा सकते हैं।